हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कवर करने जा रही हूँ द लोटस पोइम बाय तोरू दत्त। इसका जो क्वेश्चन आता है 10th 11th 12th काफ़ी एग्जाम्स में, बीए की थर्ड एग्ज़ाम, सेकंड, फर्स्ट, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, इन सब में एक क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। उसको आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका इंट्रोडक्शन टू द पोइटेज देना है। सेकंड में हमको अबाउट द पोइम। थर्ड में हमको सब्जेक्ट मैटर देना है कि कैसा सब्जेक्ट है इसका। एंड फोर्थ वन इज स्टाइल एंड डिक्शन एंड पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन, सबलाइम थॉट एंड कंक्लूजन। गाइस, इसमें हम द थीम ऑफ द पोइम भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगी। इसमें जो मेन लाइन्स है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तोरू दत्त, द इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रियोन। इसको आपको नोट कर लेना है गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइज, आप ये जो इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रियोन है, इसको हमने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जो डेथ है वो 21 ईयर्स में ही हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस से। अगर इसकी डेथ नहीं होती तो ये काफ़ी कुछ और भी अच्छा लिख सकती थी, बट इसकी जो 21 ईयर्स में इसकी डेथ हो गई थी, फिर भी इसने बहुत कुछ लिख दिया। और ये वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पोइट्स है इंडो एंग्लियन लिटरेचर की। इसकी वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री है शीव ग्लीन्ड इन फ्रेंच फिल्स एंड द एंशियंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये जो द लोटस पोइम है, ये कौन से इसकी वॉल्यूम ऑफ पोइट्री से है? ये एंशियंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से है। ये क्लासिकल राइटर है। इसकी डेथ डाइड ऑफ कैसे हो गई थी? ये ट्यूबरक्लोसिस से एट द एज ऑफ 21। नेक्स्ट गाइज, हम प्रोसीड करते हैं अबाउट द पोइम। द लोटस पोइम इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोइम ऑफ तोरू दत्त। ये तो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द पोइम इज वन ऑफ द 7 मिसलेनियस पोइम इन द सेकंड पार्ट ऑफ तोरूज ग्रेट वर्क द एंशियंट बैलेंस एंड द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से पोइम ली गई है। इसका वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है। और ये जो पोइम है ये कब पब्लिश हुई थी? पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई थी इन 1882 बाय कैगन पॉल। सब्जेक्ट मैटर है इसका हाउ लोटस केम टू बिकम द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स। ये इसका क्या है गाइस? सब्जेक्ट मैटर है। एंड इसका बैकग्राउंड कैसा है? माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि इसके जो सारे कैरेक्टर्स लिए गए हैं वो सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट गाइज, मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स भी ऐड कर दी है जो काफ़ी आपके एग्जाम्स में आई थी है। और इसमें से आपको जो शॉर्ट जो आती है ना एक्सप्लेनेशंस वगैरह, वो भी इसमें से आपको मिल जाती है कई बार, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इन्हीं पोइम से, इन्हीं जो लाइन्स है ना, इसमें से एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। तो इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसका वर्ड मीनिंग भी मेरे साथ नोट करते चलिए। द लिली एंड द रोज। जो लिली एंड द रोज है, लॉन्ग हैड बीन, लंबे लंबे समय से राइवल्स, प्रतिद्वंदी रहे हैं, फॉर दैट हाई ऑनर, उच्च सम्मान के लिए। बार्ड्स ऑफ पावर, जो प्रसिद्ध कवि है, हैड संग, उन्होंने गीत गाए हैं, दियर क्लेम्स, उनके दावे में। नेक्स्ट, गिव मी ए फ्लावर। मुझे एक फ्लावर दे दो, डिलीशियस एज द रोज, जो कैसा हो? खुशबू में रोज की तरह हो, एंड स्टेटली, और शानदार इतना हो, एज द लिली, जितना कि लिली है, इन हर प्राइड, उसके प्राइड में। और गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि जो लोटस है वह एक दोनों ही कलर रखता है। कैसा है उसके? द रोज एंड लिली, उसका प्राइड दोनों, मतलब उसको ऐसा चाहिए था कि प्राइड में तो वो उसकी तरह हो, लिली की तरह। लव को ऐसा वो चाहिए था कि प्राइड में तो लिली की तरह हो, और जो डिलीशियस इतना हो, रोज की तरह। स्टाइल एंड डिक्शन। द कन्वर्सेशन स्टाइल इन द पोइम गिव्स ड्रामेटिकली इफेक्ट टू द आइडिया एंड अपील्स टू द माइंड डायरेक्टली। एंड इसकी डे टू डे लैंग्वेज है, और इसको आप थोड़ा सा गाइड रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें नहीं है, बस हाईलाइट्स मैंने कर दिए हैं। बाकी आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पूरा पॉइंट देना पड़ेगा क्या गाइज। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं गाइज हम। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें? पिक्चर इसकी डिस्क्रिप्शन। जो इसमें जो पोइम्स ऐसी है कि हमें जैसे हम इस पोइम को पढ़ेंगे ना, तो अपने आप ही हमारे माइंड में अपने आप ही पिक्चर आने लग जाएगी कि साइकी के बाबर में क्या हुआ था, कैसे लव ने उसको मांगा था फूल फ्लावर को इससे। देख लेते हैं गाइज। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गैदरिंग ऑफ फ्लावर फैक्शंस इन साइकीज बावर प्रोटेस्टिंग इन द क्लेम्स ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रोज एंड द लिली प्रेजेंट्स रियल पिक्चर ऑफ द गैदरिंग क्या, एंड अल्टीमेटली लव चूजेज द लोटस। गाइज, ये नोट कर लीजिए। फॉर बीइंग रोज रेड एंड लिली वाइट, बट विदाउट एनी फॉल्स प्राइड। या गाइज, sublime thought. The poem is full of sublime thought. The description given as the poet is really full of sublimity, and the poetess chooses godly characters
इसमें सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, गॉडली, लव, फ्लोरा, साइकी। गाइस मैं इनको आपका भी अच्छे से दोबारा डिस्क्रिप्शन दूंगी इनके सारे कैरेक्टर्स का। या इसकी माइथोलॉजिकल सेटिंग है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। Conclusion. The lotus is a beautiful creation of Toru Dutt. The poem has been written in the form of a sonnet, मतलब 14 lines. And queenless position of the lotus. Guys, please आप इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। या मैं एक बार आपको इसका थीम वाला पॉइंट भी आपको एक बार नोट करवा देती हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि इसकी थीम क्या है। गाइज ये इसकी थीम है, थीम ऑफ द पोइम। द थीम ऑफ द पोइम द लोटस इज़ द प्राइड ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड हिंदू रिलीजन। इसका क्या है, इसका थीम क्या है गाइज, प्राइड ऑफ इंडिया कल्चर। क्योंकि ऐसा क्यों है, नेक्स्ट लाइन में बताते हैं इसका वर्ड मीनिंग। तोरू दत्त चूजेज द लोटस फ्लावर एज द क्वीन लिस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स बिकॉज इट इज़ ए नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया एंड हिंदू फेथ। इसलिए इसने लोटस को ही चुना है। मतलब अगर ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स थे बट इन्हें लोटस को इसलिए चुना है क्योंकि ये क्वीन लिस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स है एंड नेशनल सिंबल है ऑफ इंडिया का एंड हिंदू फेथ का। द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ द ब्लेंडिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट गाइज कुछ और चीज़ें भी हैं, मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं आपके, जो आगे क्वेश्चन आते हैं ना 1 1 2 2 नंबर के, ये इसमें से आएंगे आपके। द लोटस मैसेज क्या है, ब्लेंडिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। थीम क्या है, द प्राइड ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हिंदू रिलीजन। या अब गाइज इसमें जो गॉडली कैरेक्टर्स आए ना उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। क्यूपिड कौन है, लव ऑफ गॉड। फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। क्यूपिड है ना, इसको लव भी कह देते हैं। या फ्लोरा कौन है, गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। जूनो कौन है, वाइफ ऑफ जुपिटर। ये सब आप ये जो नेम्स है ना, ये आपको जब आप पोइम्स रीड करेंगे ना तो पोइम्स से बीच बीच में ये सारे गॉडली कैरेक्टर्स आए, उनका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ। साइकी गॉडेस ऑफ ब्यूटी, फॉर्म सोनेट, लिली फ्लावर ऑफ वेस्ट एंड रोज फ्लावर ऑफ ईस्ट। इसलिए हमेशा क्या थे, ये राइवल्स थे। तोरू दत्त हैज़ कंपेयर टू जॉन कीट्स। जॉन कीट्स से क्यों कंपेरिजन किया गया है इसका, गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तोरू दत्त, क्योंकि तोरू दत्त की डेथ कब हुई थी, 21 ईयर में हुई थी एंड जॉन कीट्स की डेथ कब हुई थी, 26 ईयर में हुई थी। और दोनों की डेथ कैसे हुई थी, डाइट कैसे हुए थे, डेथ कैसे हुई थी इनकी, ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। इनकी दोनों की क्वालिटी ही सेंसुअसनेस है। या मेरी मार्टिन, गाइस प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। ये फ्रेंड ऑफ तोरू दत्त, लाइफ टाइम फ्रेंड थी ये तोरू दत्त की। या गाइस ये मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर दिए हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो ही चुकी है हमारी। फिर भी गाइस आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। या ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल। बाय गाइज।